तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं डे 3 की वीडियो डाल रहा हूँ। क्लास 11th फिजिक्स का हमारे टॉपिक चल रहे हैं। 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। डे 1 में हमने डायमेंशन फार्मूलाज और उसकी एप्लीकेशन समझी थी। डे 2 में इक्वेशंस ऑफ मोशन, ग्राफ और ग्राफिकल और कैलकुलस दोनों मेथड से करी हैं। आज हम कर रहे हैं डे 3, प्रोजेक्टाइल मोशन। जो मैं टॉपिक्स डाल रहा हूँ, जो मैं टॉपिक कर रहा हूँ, इनको रट लो भाई। 5-5 बार 10-10 बार लिखो और रट लो, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 10 से 15 दिन बचे होंगे। मोस्टली बच्चों के 11th के पेपर फेब में हो जाते हैं। तो भाई फेब आ गया है, आज 24 जनवरी हो गई है और 10 टॉपिक दे रहा हूँ मैं। सिर्फ ये 10 टॉपिक अगर आप कर लोगे और भगवान ने सब कुछ सही रखा तो आप बहुत आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th में फेल हो जाते हैं और उसकी वजह से उनको 12th में जाके स्ट्रीम चेंज करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। स्कूल्स भी उनके ऊपर हार्श हो जाते हैं, मुझे मालूम है, करना पड़ता है हमें भाई, क्योंकि हमें अल्टीमेटली स्कूल्स को रिजल्ट दिखाना है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा ये जो 10 टॉपिक डाल रहा हूँ ये आपके लिए डाल रहा हूँ, ताकि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। आप आराम से अपनी 11th कंप्लीट करके 12th में एंटर कर सके। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जब किसी बॉडी को हम एयर में फेंकते हैं तो और उसको किसी फ्यूल की हेल्प ना मिले तो उसको हम बोलते हैं क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और एक होता है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम एंगुलर भी बोलते हैं। ये दोनों को मैं साथ साथ आपको कराऊंगा। ठीक है, दोनों मोशन में आपको साथ साथ कराऊंगा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? हम एक पर्टिकुलर हाइट जो हमें पता होती है, ये हाइट हमें पता है, इस हाइट से हम उस बॉडी को अलोंग एक्स एक्सिस थ्रो करेंगे। यानी कि मैं उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टली, एक्स एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टली। तो मैं उसको थ्रो कर रहा हूँ। अब क्या है, इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये आगे जाएगा और धीरे 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 ऐसे ही नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें क्या है, हमें सबसे पहली जो चीज निकालनी होती है वो निकालनी होती है इक्वेशन ऑफ पाथ, जिसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। थोड़ा आराम से भी चलूंगा मैं। ठीक है, आप लोग बाद में अगर समझ में आ जाए तो 2x करके भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, पॉइंट P। इसके ऊपर दो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, इसके x और y, ये 2D के अंदर होता है। तो x और y की हमें इक्वेशन बनानी है। देखो मैं यहाँ पर दो इक्वेशन यूज करूंगा। एक करूंगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, दूसरा करूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्योंकि ये x और y में है तो मैं इन दोनों को ही कंपोनेंट्स को ब्रेक कर दूंगा। तो आइए हम यहाँ पर यूज करते हैं किसको? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर को। तो उसको कैसे ब्रेक करूंगा? x माइनस एक्स नॉट, एस की जगह, एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। उसकी जगह हमने ले लिया x माइनस एक्स नॉट। ऐसे ही y माइनस वाई नॉट, और सामने क्या था? यू टी, तो यू एक्स टी, यू वाई टी। देखो टी की जगह हमने नहीं किया बिकॉज टी स्केलर होता है। प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वेयर, 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर। तो ये हमने इस तरह से इनको इक्वेशंस को तोड़ लेना है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखो वैल्यूज, एक्स नॉट की वैल्यू 0, वाई नॉट की वैल्यू 0। उसके बाद यू एक्स, यू है क्योंकि हमने इनिशियली उसको एक्स एक्सिस में ही फेंका है। यू वाई 0 है बिकॉज हमने उसको वाई एक्सिस में थ्रो ही नहीं किया। एक्सिलरेशन, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिलरेशन चल रही है, वो है ग्रेविटी, और वो हमेशा वाई एक्सिस में लगती है, वर्टिकल में लगती है, एक्स एक्सिस में नहीं लगती। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू यू टी प्लस जीरो। यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो आ जाएगी x बाई यू, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू y माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यू वाई जीरो है, प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/2 जी टी स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 1 से, जो कि है x बाई यू के इक्वल, यहाँ पर हम इस हाफ जी टी स्क्वायर के अंदर ये वैल्यू जो है पुट कर देंगे। आइए पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन? y इज इक्वल टू 1/2 जी इंटू एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर। अब ये क्या है? ये पूरी की पूरी जो टर्म है, ये पूरी की पूरी है कांस्टेंट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बस ये आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया, ये आपका काम यहाँ पे
खत्म हो गया। तो ये हमारी है क्या, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है। अब मैं बिल्कुल सेम मैनर में ही आपके सामने कर रहा हूं। क्या करेंगे अब हम, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन ऑफ पाथ निकालेंगे। आइए चलते हैं। अब वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जब आप किसी बॉडी को थ्रो करते हैं एयर में किसी एंगल के साथ, ये यू वेलोसिटी के साथ मैंने इसको किसी एंगल के साथ थ्रो कर दिया, तो अब क्या है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट यहां बनेगा यू एक्स विच इज यू कॉस थीटा, एक कंपोनेंट यहां बनेगा यू वाई विच इज यू साइन थीटा। तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, और फिर जो है धीरे 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 ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो यहां हमें हाइट नोन नहीं है, हमें हाइट भी निकालनी पड़ेगी। हम कहीं पे पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई। जैसे वहां किया था वैसे यहां पर भी हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ पाथ, जिसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। ये फुटबॉल वाला केस है, ये वो केस है जब हम क्रिकेट में सिक्स मारते हैं तो सिक्स भी कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है। तो आइए हम चलते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस वन बाई टू ए एक्स टी स्क्वायर। सारी वैल्यूज एक जैसी है, सिर्फ यू वाई और यू एक्स की वैल्यू चेंज होगी, और एक और वैल्यू चेंज होगी, वो वैल्यू चेंज होगी किसकी, ए वाई की, वो हो जाएगी माइनस जी, बिकॉज अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो x माइनस जीरो इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस जीरो, क्योंकि ए एक्स जीरो है इसलिए ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ए एक्स जीरो था, यहाँ पर भी ए एक्स जीरो है। तो ये हमारे पास t की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x बाय यू कॉस थीटा। तो देखिए डिफरेंस क्या आया, वहां पर सिर्फ x बाय यू आया था, यहाँ x बाय यू कॉस थीटा आ गया है। अब चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। सेकेंड पार्ट में हमने y को निकाला था, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस वन बाय टू ए वाई टी स्क्वायर। जी, y माइनस जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। सबसे बड़ा डिफरेंस, यहाँ पर यू वाई जीरो था, देखिए यहाँ पर ये यू वाई जीरो था, यहाँ ये जीरो नहीं है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर यही है। प्लस वन बाय टू ए वाई की वैल्यू है माइनस जी टी स्क्वेयर। अब हम इक्वेशन नंबर वन से यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यू साइन थीटा इंटू एक्स बाय यू कॉस थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि ये माइनस साइन है, वन बाय टू जी इंटू एक्स स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। अब देखो बेटा, आपको करना कुछ नहीं है, ये u से u कट जाएगा, बचेगा साइन बाय कॉस विच इज टेन थीटा, कांस्टेंट होता है। यहाँ पर भी बचेगा, यहाँ पर आपका देखो ये टर्म पूरी की पूरी कांस्टेंट हो गई, ये टर्म भी पूरी की पूरी कांस्टेंट हो गई। तो ये कुछ कुछ वैसी इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे y इज इक्वल टू के वन एक्स प्लस के टू एक्स स्क्वेयर। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपको अगर ये के1 के2 भी समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना करके सीधा लिख दो, दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एक पार्ट। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें आपको चार चीजें कैलकुलेट करनी है, और वर्टिकल में आपको पांच चीजें कैलकुलेट करनी है। पांचवी चीज हाइट हो जाएगी, क्योंकि वहां हमें हाइट गिवन है। चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर, जहां हमें निकालना है क्या, वेलोसिटी निकालना है, जहां हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो आइए चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। लेट्स मूव ऑन टू कैलकुलेट वेलोसिटी। पहले इधर हमारे पास से क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में क्या था, हमने एक हाइट से बॉडी को थ्रो किया था इस तरह से, और ये ऐसे नीचे आ गई थी। यहाँ पर हमने पॉइंट पी लिया था, तो यहाँ पर वेलोसिटी होगी v, और इस v वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे, vx और vy। तो v का फॉर्मूला होगा यहाँ पर वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। ठीक है। तो vx का फॉर्मूला, आइए इक्वेशन नंबर वन मानते हैं इसको और आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं। vx का फॉर्मूला उठाते हैं हम, vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ये हमने वही फॉर्मूला उठाया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिमिलरली वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसी फॉर्मूले को उठाते हुए हम आगे की तरफ चल रहे हैं। जी, वैल्यू पुट करते हैं, यूएक्स की वैल्यू यू, ए एक्स की वैल्यू जीरो, तो ये आ गया यू। ठीक है, यू वाई की वैल्यू जीरो, और ये हो गया जी टी, तो ये आ गया हमारे पास जी टी।
तो इक्वेशन नंबर 1 से v की वैल्यू क्या आ गई, v इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर का रूट। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोलते हैं। ये हमने क्या निकाल ली है, वेलोसिटी निकाल ली है। अब हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल से आगे और पहुंचते हैं वर्टिकल के अंदर, जिसको एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहा जाता है। वर्टिकल के ऊपर आते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपने देखा था, अभी ग्राफ बना था, ये यू था हमारा, इधर आएगा यू कॉस थीटा विच इज यू एक्स, और इधर आ जाएगा आपके पास यू वाई विच इज यू साइन थीटा। ठीक है, आपको ये मैं बार बार डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। आप में से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर क्या हमें भी बार बार बनाना पड़ेगा? अगर बेटा आता है इस तरह से कि अलग अलग पार्ट करो, तो फिर बेटा हो सकता है आपको भी अलग अलग बनाना पड़े। लेकिन अगर वो बोलते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि इसमें सारा 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है प्रोजेक्टाइल का, जिसमें वर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उस केस में आपको फिर सीधा करना पड़ेगा। एक ही बार डायग्राम बनाओ और उसी के अंदर उसको सॉल्व कर दो। फिर से वही हमारे पास फॉर्मूला है, और चलते हैं इन दोनों वैल्यूज को निकालते हुए। वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया है। ए एक्स है 0, तो ये यू कॉस थीटा आ गया। ये है यू साइन थीटा। बिगेस्ट डिफरेंस यही है कि ये 0 नहीं है, पिछले केस में ये 0 था। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस इसका होल स्क्वेयर करना है, तो इसको भी हम ओपन कर देते हैं, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2u/g/t साइन थीटा। और पहली दोनों टर्म को अगर मैं देखूं तो आई होप ये फॉर्मूला तो सब बच्चों को आता है। यू स्क्वेयर कॉमन, अच्छा इसका पूरे का अंडर रूट भी है जी, तो यू स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। तो यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, देखो यहां तक तो वहां भी था, है ना, साथ में एक और टर्म आ गई 2u/g/t साइन थीटा। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का वेलोसिटी का फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के अंदर 2 फॉर्मूलाज और बचे हैं, प्रोजेक्टाइल के अंदर 3 फॉर्मूलाज और बचे हैं। पहले हॉरिजॉन्टल पे चलते हैं और उसको खत्म करते हैं, और फिर हम वापस आएंगे प्रोजेक्टाइल के ऊपर, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के ऊपर। जी, वापस से हॉरिजॉन्टल का डायग्राम बनाता हूं। हॉरिजॉन्टल अब थोड़ा सा अलग हो जाएगा, अभी तक बिल्कुल सिमिलर चल रहा था, अब थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगा। यू वेलोसिटी के साथ हमने थ्रो किया तो वो इस तरह से नीचे आया, ये हाइट हमें पता है। और अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सबसे इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। और अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया तो हम निकालेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, कि उसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि वो कब तक एयर में रहा, कब तक हवा में रहा। तो कब तक हवा में रहेगा, जब तक h 0 नहीं हो जाता, है ना। तो हम y का फॉर्मूला लगाते हैं, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। देखो रट लो इन इक्वेशंस को बेटा, और कुछ नहीं आपके पास सॉल्यूशन अगर पास होना है तो। अगर आप चाहते हैं कि आप फिजिक्स में कुछ कर पाए और टिक पाए तो ये कर लो, नहीं तो भाई आपके पास कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं। तो सॉरी माफ कीजिएगा, मैं इसको कॉस और साइन में ले गया, वर्टिकल में ले गया। यू वाई है यहाँ पे 0, तो ये हो गया 0 प्लस 1/2 g/t स्क्वायर। यहाँ से t की वैल्यू निकाल दो, टी स्क्वायर इज 2h/g। और t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g, अंडर रूट 2h/g। टाइम पीरियड ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और ऑफकोर्स हाइट पे डिपेंड करेगा ही करेगा। अब हॉरिजॉन्टल रेंज का आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, ये आप सबको पता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है मेरा, रेंज, और स्पीड क्या है मेरी, यू एक्स, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है ना, तो यू एक्स। और इनटू टाइम, वो टाइम क्या लगेगा, यहां से लेके यहां तक पहुंचने का टाइम, दैट मीन्स कि पूरा का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वैल्यू पुट कर दो, यू एक्स की वैल्यू है यू, और उसकी वैल्यू है अंडर रूट 2h/g। तो ये मेरा रेंज आ गया। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश।
है ना। अब फटाफट से जो तीन पार्ट छोटे छोटे से ऐसे ही बचे हैं वर्टिकल के, वो करते हैं और हमारा ये पार्ट ओवर हो जाएगा। इसको बेटा लिख लेना 5-6 बार, और आपका जो है, भगवान करे कि आप लोग 11वीं में पास हो जाओ, कोई भी आपको तंग ना करे आपका टीचर। तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें एक बॉडी को एंगल के साथ थ्रो करते हैं और वो इस तरह से आती है, ये यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना बेटा, थीटा कहाँ दिया हुआ है, कई बार थीटा ये वाला दिया होता है, तो उस केस में जो कॉस है वो साइन हो जाएगा, और जो साइन है वो कॉस हो जाएगा। तो आपको ये दोनों चीजें जो है ध्यान में रखनी है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम क्या है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है कांस्टेंट, तो ये हमारी है हाइट, मैक्सिमम हाइट। इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाती है जीरो। देखो, आप किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हो, तो जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे होती है तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकती है ना। उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होती है जीरो। लेकिन कौन से वेलोसिटी, वी एक्स के वी वाई जीरो होगी, बिकॉज इस पॉइंट के बाद वो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वाई में नहीं कर रहा। ठीक है, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। वी वाई है जीरो, यू वाई है यू साइन थीटा, और ये है माइनस जी टी। ये निकलेगा हाइट तक पहुंचने का टाइम, और टोटल टाइम क्या होगा, ट्वाइस ऑफ दैट टाइम। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम है। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी, और कैपिटल टी की वैल्यू आ गई 2u साइन थीटा बाय जी। देखो कितना इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है यार। तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं ढंग से पूरा साल, अगर ढंग से पढ़ लेते तो बेटा आज पता नहीं कहाँ होते। और आज देखो, आपको इन 10 टॉपिक के भरोसे बैठना पड़ रहा है कि मेरी नैया पार लग जाए, पर लग जाएगी नैया पार अगर आप समझ लोगे इसको बेटा। अगला पॉइंट, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जब हमारे नीरज चोपड़ा जी पानीपत वाले थ्रो करते हैं, तो ये रेंज ही चेक होती है। जेवलिन थ्रो करते हैं तो ये रेंज ही चेक होती है। ठीक है, और ये मैक्सिमम कब होगी वो कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा। अब फिर से वही फंडा, स्पीड सॉरी डिस्टेंस आपको निकालना है, तो डिस्टेंस इज, ये शॉर्टकट है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन इस शॉर्टकट के लिए आपको ये टाइम जो है, ये वाली वैल्यू याद होनी चाहिए। स्पीड रहेगी यू एक्स, और टाइम रहेगा कैपिटल टी, और डिस्टेंस हो जाएगा हमारा आर। यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू 2u साइन थीटा बाय जी। अब देखो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला बनता है, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू टू। टू साइन ए कॉस ए विच इज साइन 2a। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, साइन 2 थीटा बाय जी, और साथ में यू स्क्वायर तो था ही था। तो ये हमारी रेंज की वैल्यू आती है, ये हमारी रेंज की वैल्यू आती है। अब यहां पर आपसे पूछा जाता है कि ये रेंज मैक्सिमम कब होगी, आर मैक्स कब होगा। आर मैक्स तब होगा जब ये sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम होता है +1 पे। और ये +1 कब होता है, जब होता है sin 90, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो नीरज चोपड़ा जी को अगर कोई जानता है, उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनसे पूछना कि जब आप जेवलिन थ्रो करते हो तो आपको आपके कोच क्या सिखाते हैं। कोच सिखाते हैं कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 45 डिग्री होगा, तो ये रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फंडा है जिसको आपको समझना है, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट पार्ट जो इसका बचा है, वो बचा है इस हाइट के बारे में, कि इस एच को भी हमें निकालना है। तो इस एच को कैसे निकालेंगे हम, देखिए इस एच को निकालने के लिए हमें आधे टाइम की जरूरत है ना। इस आधे टाइम की जरूरत है, तो हम वाई का डिस्टेंस निकालते हैं इस हाफ टाइम के लिए। जी बिल्कुल, तो टाइम का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, स्मॉल टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। तो हम यहां से यहां पहुंचे, हमें ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y माइनस वाई नॉट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू वाई टी +1/2 ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई देखिए h हो जाएगा यहाँ पर, ये h-0, यू वाई इज यू साइन थीटा, इंटू इस t की वैल्यू पुट कर दो, यू साइन थीटा बाय जी।
और ये हो जाएगा -1/2g, बिकॉज ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव है, वो ऊपर जा रही है। ऊपर जाओगे जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट तो वैल्यू नेगेटिव रहेगी। t² u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय g², तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, u² साइन स्क्वायर थीटा बाय g -1/2 u² साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। देखिए ये बिल्कुल कॉमन टर्म आ गई है हमारे पास, तो हम इस कॉमन टर्म को कॉमन ले लेते हैं, है ना। कॉमन ले ली हमारे पास, तो क्या बची, u² साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, अंदर बचा 1 - 1/2, और 1 - 1/2 कितना होता है, हाफ। तो हमारे पास h क्या आ गया, u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूलाज है, रिपीट करो इस फॉर्मूलाज को, इस वीडियो को बार बार देखो बेटा, सो दैट आप ये प्रोजेक्टाइल को समझ लो। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखो अगर 5 नंबर का ये आ गया और 5 में से आपको 3.5 4 नंबर मिल गए, तो बेटा आप पास हो सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी चीजें हैं करने को, लेकिन मैं अभी मेरा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो आराम से पास हो जाए, उनके लिए मैं कर रहा हूं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।